अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद लैला। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, लैला अली 155। तो जल्द से जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। सो चले जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग से मैंने नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मैं लेटी नहीं थी। और आप देख रहे होंगे ये मेरा किचन नहीं है, बिल्कुल जी ये मेरा किचन नहीं है। मैं गई थी अपनी आपी की तरफ क्योंकि उनकी कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था और उनके कुछ टेस्ट वगैरह होने थे, तो इस वजह से मुझे उनके पास जाना पड़ा। तो बस ये आजकल के जो व्लॉग आएंगे ना वहीं के आएंगे और वहीं की रूटीन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह ये ब्रेड के साथ क्या कर रही हूँ। मैं ब्रेड क्रम्स बना रही थी और क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल और आपी जो है वो अभी उठी नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ तो बच्चों के लिए जो उनका लंच बॉक्स है ना वो रेडी कर देती हूँ, बाकी फिर आपी उठ के देख लेंगी। और बस अभी मैं जब लंच बनाने वाली थी तो मैंने आलू बॉयल करके रखे थे क्योंकि बच्चे कह रहे थे उन्हें पोटैटो चीज़ बोल खाने हैं। तो बस जब मैं वो बनाने लगी तो मुझे ब्रेड क्रम्स कहीं नज़र नहीं आए, तो फिर वो बस अल्लाह ही तवक्कल ब्रेड जो है ना वो पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने वो निकाल के उसको चॉपर में डाल के फ़ौरन से ना फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स बना लिए। और मुझे लगता है कि जो हम लोग बाज़ार के ब्रेड क्रम्स लेते हैं ना ड्राई वाले, ठीक है वो बाज़ दफ़ा अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उनकी निस्बत ना मुझे ये फ्रेश जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और उनकी लुक वाइज भी बहुत अच्छी हर चीज़ बनती है। तो ये यहाँ पे जो मैं रेसिपी आज आपको बताने वाली हूँ ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आइडिया है। अगर आपको बच्चों को कुछ देना है, अगर हेल्दी देना है, हेल्दी मतलब इतना भी हेल्दी नहीं क्योंकि हम इसको डीप फ्राई कर देंगे, लेकिन ये कि आलू और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप इसको मज़ीद हेल्दी करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ना वो बॉयल्ड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। सो चलें अब मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। मैंने जो आलू लिए थे उनको मैंने अच्छे से जो है ना वो मैंने मैश कर लिया है, कोई भी उसमें मतलब कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल मैश करना है आपने। उसमें मैंने डाल दिए थे ब्रेड क्रम्स, तकरीबन 2-4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाले थे और ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 3 आलू थे जो मैंने लिए थे, 3 से 4 आलू। और साथ में मैंने इसमें ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक चिली फ्लेक्स डाल दिया था। बस ये चीज़ें डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और जो ब्रेड क्रम्स हमने इसमें डाले हैं ना उसके साथ इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे जी अंडा एक लेके उसको बीट कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं चीज़ यूज़ करूँगी, मेरे पास दूसरी चीज़ नहीं थी, मोज़रेला या इंसान से कोई भी क्यूब टाइप में कुछ भी नहीं था जिनको मैं श्रेड करके उसमें डाल देती हूँ, तो मेरे पास यही पड़े हुए थे और ऊपर इसके ये स्लाइसेस। और ये फर्स्ट टाइम मैंने वैसे टेस्ट किए थे, मतलब अच्छे थे लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी थे, बहुत ज़्यादा सॉल्टी। चीज़ सॉल्टी होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी थे। तो बस मैंने वो चीज़ स्लाइस जो है ना वो कट कर लिए थे ताकि इसको मैं अच्छे से इसके अंदर डाल सकूँ। और बस इस तरह से छोटी सी कटोरी बनानी है आपने पोटैटोज़ की, उसके अंदर आपने चीज़ जितना आपको अच्छा लगता है आप भर भर के डालें या जिस तरह से भी वो डाल के आपने इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। उसके बाद मैं इसको डिप करूँगी अंडे में और अंडे के बाद हम इसको डिप करेंगे जी, कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में जो मैंने फ्रेश वाले बनाए थे। और बस इसको मैंने डबल कोटिंग की थी क्योंकि थोड़ी सी ना वो मुझे लग रहा था कम कम है कोटिंग, तो मैंने सारी की सारे जो चीज़ बॉल थे ना सबकी डबल कोटिंग की थी। ये बहुत ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा था। बच्चे जब लंच बॉक्स में लेके गए थे ना तो वापस आके मुझे बता रहे थे कि डोडो हमारी टीचर को ये बहुत अच्छे लगे, तो मुझसे पूछ रही थी किसने बनाया है। तो क्योंकि ऐसी बात है, मैं जब बच्चों को लंच, मेरी कोशिश ये होती है, आप ही की भी ऐसी कोशिश होती है बच्चों को लंच इतना दें कि ताकि वो अपनी टीचर्स के साथ या साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। तो चीज़ बॉल जो है मैंने वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में बनाए थे, अगर बच्चे खाते तो वो एक भी इनफ था। और लेकिन फिर भी मैंने 2-2 बच्चों को दिए थे ताकि बच्चे जो है ना अपने साथ किसी के साथ भी हो जाए शेयर कर सके। और बच्चों को ये आदत आनी चाहिए कि वो अपना लंच शेयर करें, अब चीज़ें शेयर करने, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर जब मैं वो बना रही थी तो साथ में मुझे 2 आलू पड़े हुए नज़र आए, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को फ्राइज़ भी बना लेते हैं। बच्चे फ्राइज़ बहुत खुश होकर खाते हैं और बच्चे जो है ना हमारे वो फ्राइज़ खाते हैं बिल्कुल आलू आपने सिंपल वाले काट के उसको डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करके हल्का सा चाट मसाला डाल के दे देना, बस वो इसी तरह से खुश हो जाते हैं। तो बस मैंने पहले फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर लिया, उसके बाद ये चीज़ बॉल जो मैंने बनाए थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। और ऑयल यहाँ पे ना काफ़ी मतलब हीट पकड़ गया हुआ था और मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। मैंने फिर आप ही को नहीं उठाया, नहीं डिस्टर्ब किया, मैंने कहा चले वो सो रही है तो सोने दें क्योंकि उसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना था। तो मुझे ये था कि उनको वहाँ पे थकावट हो जाएगी तो फिर वो उनकी नींद जो है ना वो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों को साथ साथ उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी दे दिए थे और यहाँ पर मैं अब जो है ना अब जल्दी जल्दी में लगी हुई थी सारा काम करने। तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, थोड़ा सा डार्क कलर आ गया था, बाकी इतना नहीं है कि वो ख़राब हो गए थे।
तो बस इस तरह से मैंने जो फ्राइज़ बनाए थे वो तीनों लंच बॉक्सेस में मैंने डाल दिए थे। अच्छा बहनी और भाई तो वैसे छोटे हैं, तो उनके लंच बॉक्सेस में मैंने नॉर्मल जो है ना वो लंच दिया था, ताकि वो मतलब जितना वो खा सकें इजीली। तो बाकी रमीन के लंच बॉक्स में मैंने ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि वो बड़ी है तो भूख भी लग जाती है और सारा दिन उसको वहाँ पे काम करना होता है। हमारे बच्चों की इतनी ख़राब आदत है ना, सुबह नाश्ता बहुत मुश्किल से करके जाते हैं। आज तो मैंने क्या क्या कि उनके लिए सामने से जो है ना वो नान चने मंगवा लिए थे। और क्योंकि आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे ना आप ही के घर के, तो मैंने आपको दिखाया कि आप ही के घर के बिल्कुल सामने जो है ना वो होटल है। तो सुबह भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो बच्चों को मैंने पूछ रही थी पापा क्या खाना है, तो उनका आज दिल कर रहा था कि उन्होंने नान चने खाए, तो फिर मैंने वो मंगवा दिए थे बच्चों को। तो बस वो मैंने लंच बॉक्सेस में मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी हैं। बाकी जो बर्तन वगैरह हो गए तो मैंने सोचा साथ साथ वॉश कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें भी बच्चों के जाते ही फ़ौरन उसके बाद हमें भी अपने लिए निकलना था। तो बस यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं और यहाँ पे करे हैं ये माशाल्लाह से नाश्ता। और नाश्ता आप देखने एक नान था और ये 3 बच्चे थे हमारे जो खा रहे थे, और उसमें से भी छोड़ के चले गए थे। मतलब ये इनका हाल है कि नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, इसलिए फिर हमारी कोशिश होती है कि लंच में हम लोग लाजमी दें। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। हम लोग जा रहे थे सुपीरियर हॉस्पिटल में, जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो वहीं पे आपी के कुछ टेस्ट्स वगैरह होने थे, और बस आज ये नहीं था कि हमारा बस एक चक्कर ही लग गया था कि वो जो काम करवाने गए थे वो नहीं हुआ। तो आप लोगों ने मेरी आपी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। जिन खदशात की वजह से हम लोग ये टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं वो ऐसा कुछ भी ना हो, बस अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों पर सलामत रहें और ख़ुद अपने बच्चों का ख्याल करें। तो बस मैं जिस तरह से आई हूँ, तो हम लोग कितना टाइम मतलब साथ गुजार सकते हैं? कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रह सकते। जैसे बता आप अपने घरों में से निकल के नहीं जा सकते हैं, तो जो माएँ होती हैं ना वो ही जो अपने बच्चों के लिए कर लेती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश यही थी कि बस आप ही का जो मतलब ये है ना कि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं, कि जो ख़दशात हमें है वो नहीं कुछ भी ऐसा हो। तो बस अल्लाह ताला करम करे सब पे, और आप लोगों ने लाज़मी दुआ करनी है। तो बस हम लोग चले गए थे। मैं यहाँ पे रास्ते की वीडियो बना रही थी, लेकिन वहाँ पे जाके मतलब भाग दौड़ इतनी हुई थी थोड़े से टाइम में कि मुझे वापस से वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और फिर वापस अब क्योंकि हमें ये था कि हम लोग घर से पूरी मतलब तैयारी करके गए थे, क्योंकि हमें ये था कि वहाँ पे हमें 2 दिन रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और हमें वापस आना पड़ा क्योंकि काम नहीं हुआ था। और फिर जब हम लोग वापस आए तो बच्चे जो है ना वो भी आ गए थे साथ में, बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने कुछ खाना वगैरह तो बनाया नहीं था। तो आप ही ने मुझे बताया कि आप ही ने ना 2-4 दिन पहले आप ही ने निहारी बनाई हुई थी, तो वो आप ही ने ऊपर फ्रीज़ करके रखी थी, तो वही निकाल के गर्म कर लेते हैं ताकि बच्चे भी वही खा लें, क्योंकि बच्चों को तो निहारी वैसे बड़ी अच्छी लगती है। और अपनी अम्मा के हाथ के तो वैसे ही मुझे 2-4 दिन पहले फ़ोन करके कह रहे थे कि डोडो अम्मा ने ना निहारी बनाई है, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी। हम तो चम्मच के साथ खा रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर आज बच्चों को ही दे देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं निहारी गर्म कर रही थी और सामने तंदूर से मैंने कहा था कि जाके नान ले आते हैं, क्योंकि तंदूर का फ़ायदा उठाना चाहिए भी। अब जल्दी जल्दी में मैं यहाँ पर आटा शायद तो गूँध नहीं रही थी, तो बस मैंने वही मंगवा लिया। तो यहाँ पर मैंने सारे लवाजमा जो भी काट के रख दिए थे, क्योंकि बच्चे हमारे लीमू के ना शदाई हैं पूरे, और ख़ास तौर पे हमारा मोहम्मद अली, वो तो लीमू देख के पागल ही हो जाता है और ऐसे प्रॉपर पूरे मुंह में पूरा रस निचोड़ के ना खा रहा होता है। पता नहीं किस तरह से खा लेते हैं। मैं अपने बचपन में भी बहुत खट्टा खाया होगा, लेकिन इस तरह से लीमू चाटना और ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं की। तो बस ये अब निहारी होगी है गर्म, इसको मैं डाल लेती हूँ बर्तन में, फिर हम चलेंगे डाइनिंग टेबल पे, बच्चों के साथ खाना खाएंगे और साथ बच्चों के साथ गपशप करूँगी और उनके स्कूल का भी सारा पूछूंगी कि क्या हिसाब किताब है। आप ही की तबीयत कुछ इतनी बेहतर नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से चक्कर लगा के आई थी, तो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो उनको मैंने फिर खाना अंदर ही दे दिया था बेड पे ही, तो वो खा के वहीं पे रेस्ट कर रही थी और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी। और अगर मैं निहारी की बात करूँ, निहारी मैंने टेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। अच्छा, इससे पहले निहारी मैं अपने हाथ की बना के खुद ही खाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ही के हाथ की निहारी जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अभी तो ये फ्रीज़ हो गई थी 2-4 दिन में, और मतलब गर्म भी होती रही है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी हालत ऐसी हो गई है। अदरवाइज़ आपने जब मुझे पहले बना के दिखाया था ना, तो वो बहुत मज़े का लग रहा था। निहारी का मतलब सारा वो जो लुक है ना वो बहुत अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पे अब हम लोग खाएंगे खाना, और तो बस इस निहारी पे ही हम लोग अपना व्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करूँगी तो वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो मतलब आप भी बोर हो जाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।